डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने कहा है कि शाह फैसल टाउन की इंतजामिया के साथ मिलकर शाह फैसल टाउन में ट्रैफिक की रवानी को रमजान मुबारक में बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए और चेयरमैन शाह फैसल टाउन को और खटक वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंगश ने जिस तरह अपने महकमा इंसदाद तजावुज़ात LTR और उसके साथ साथ महकमा सैनिटेशन के डायरेक्टर और महकमा BNR के ताउन से जिस तरह ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन किया, उससे यकीनी तौर पर कारोबारी इलाकों में और खुसूसन जहां पर ईद की शॉपिंग का रश होता है, ख़वातीन बच्चे आते हैं, वहां पर बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करने की तमाम तर कोशिशें की जो कि कामयाब रही। उन्होंने शाह फैसल टाउन के मुख्तलिफ कारोबारी इलाकों के जहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स थे उसके दौरे किए, जहाँ उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन सायरा अमजद मौजूद थी, जबकि डायरेक्टर महकमा इंसदाद और तजावुज़ात ज़हीम खालिद और उसके साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और दौरे के दौरान ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी जो कि कोशिश कर रही थी कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए, जबकि महकमा इंसदाद और तजावुज़ात के डायरेक्टर ज़हीम खालिद ने आज भी कार्रवाई को जारी रखा और जो 2 और 3 लाइनों में मोटरसाइकिलें पार्क करके भाग जाते थे उनको लिफ्ट करना शुरू करवाया। ट्रैफिक पुलिस की मदद से उनको हटाकर शाहरा को कुशादा रखने की कोशिश की गई ताकि शॉपिंग के लिए आने वाले और खुसूसन यहाँ से गुजरने वाले को जो कि शॉपिंग करने नहीं भी आ रहे, शहर के दीगर इलाकों में जा रहे हैं, उनको बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आए। वाज़ेह है कि शमा शॉपिंग सेंटर के अतराफ खुसूसी तौर पर नज़र रखी गई थी क्योंकि लांडी कोरंगी से आने वाली लाल टमाटर बस और उसके बाद पीली वाली पिंक वाली बस जो कि सनफ नाजुक की है उसको कामयाबी से, जो कि चौड़ी और लंबी होती है, उसको यहाँ से निकाला जा सके, जिसमें यकीनी तौर पर कामयाब रही। जवाद मुजफ्फर ज़िला कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर ने खुद इन कामों को अपनी आंखों से देख लिया और यकीनी तौर पर जिस तरह शाह फैसल टाउन का महकमा इस पे काम कर रहा है वो यकीनन उससे मुतमईन होंगे। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।